अंकित सर, ईटीएफ का आंकड़ा आया है, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। अगर ग्लोबल ईटीएफ से देखें तो आउटफ्लो सर इंक्रीज हुआ है। 26 जून को जो विक्स एंड हुआ है उसके कुछ आंकड़े हैं, मैं दर्शकों को बता देता हूं। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ से देखा जाए तो 4.7 अरब डॉलर का नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। यानी अगर देखा जाए, अगर $1 का इन्वेस्टमेंट आया तो करीब करीब $7 की निकासी दर्ज की गई है। यानी आउटफ्लो लगातार गोल्ड ईटीएफ का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग है वो भी घट चुकी है, 4048.1 टन हो चुकी है यहाँ पर। सर, कैसे देखते हैं गोल्ड ईटीएफ का आउटफ्लो को, कैसे देख रहे हैं? क्या इसके वजह से प्रेशर और बनता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगातार पिछले 2 महीने से गोल्ड ईटीएफ में हमको निकासी देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक पैनिक मार्केट के अंदर हुआ है। जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस $5600 ऑलमोस्ट चले गए थे, उसके बाद हमने देखा है कि करीब करीब वहां पे $1500 से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ पे पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से थोड़ा सा फियर मार्केट के अंदर रहा है कि आने वाले टाइम में और बड़ी गिरावट गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। सम रिपोर्ट मार्केट के अंदर है कि 1,20,000 1 लाख रुपए आ सकता है और ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $2700-2800 की भी बात चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक मार्केट के अंदर, लेकिन हम इसी के अगेंस्ट में देखें ईटीएफ के अंदर बिल्कुल निकासी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम उसकी बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा एक चाइना का फैक्टर छोड़ दिया जाए, बाकी अदर मार्केट्स की अगर बात करी जाए तो बाकी इतनी ज्यादा कहीं भी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा प्रेशर जिस तरह से बना हुआ है मार्केट में, एक सिचुएशन बनी है कि आने वाले टाइम में और मंदी गहरा सकती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ईटीएफ के अंदर लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है या फिर निकासी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सर का व्यू है। जिगर सर, कैसे देखते हैं आप ईटीएफ के आंकड़ों को? आई थिंक यहाँ पे लिक्विडेशन और बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आगे जाके फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। वी आर एंटिसिपेटिंग और इवन सीएमए फेड वॉच टूल पे यहाँ पे एक ट्रिगर दिखा रहा है कि 2 इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्टेड है, सितंबर एंड दिसंबर। अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स, वी आर एक्सपेक्टिंग डॉलर इंडेक्स टू ट्रेड अराउंड 103 104। ये मैं थोड़ा और एक ब्रॉड पिक्चर बता सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकली ऑल्सो मुझे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अच्छा करेक्शन दिख रहा है। जैसा कि सिल्वर का बताया, अराउंड $53-52 के आसपास सपोर्ट बन सकता है एंड गोल्ड में 3500 के लेवल्स भी पॉसिबल है। बट द ओनली थिंग इज वो बहुत शॉर्ट लिव्ड सपोर्ट होगा, क्योंकि जैसा कि बताया मैंने, फेस्टिविटीज जैसे इंडिया की स्टार्ट होगी आगे जाके बाइंग आ जाएगा। बट हाँ, करंट लेवल पे मुझे बिकवाली लग रही है और जो लिक्विडेशन हो रहा है इट जस्टिफाइज। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, एक एक करके सवालों के जवाब लेते हैं। जैसे पहला सवाल पारस जी का है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अंकित सर, सिल्वर एक मेगा लॉट जो है 2,90,300 पर बाय करके रखे और 4 मिनी लॉट 2,31,000 के भाव पर बाय करके रखे। पूछ रहे क्या किया जाए? देखिए, 2,31,000 की अगर बात करें तो कल तो ऊपर आया था तो थोड़ा सा आपको राहत मिली थी, लेकिन आज वापस हम देख रहे हैं पैनिक है। लेकिन 2,31,000 वाली चीज अगर है तो थोड़ा सा होल्ड करके चलिए, थोड़ा सा ऊपर अगर उछाला मिलता है तो निकलने की कोशिश जरूर करिए। 2,90,000 मुझे लगता है कि अभी काफी टाइम लगने वाला है इसको, 2,90,000 को, क्योंकि 57 से $52 की एक रेंज है। $52 के नीचे जाएगा तो फर्दर डाउन साइड पैनिक का भी और तैयार है मार्केट के अंदर। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट लगातार बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पे लोग जो है, जो पोजिशनल बाइंग रखी हुई है ऊपर के लेवल पे, वो कटने का नाम नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे हम लगातार ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नजर आ रहा है और जो कॉल राइटिंग है वो काफी अग्रेसिवली हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई उछाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से भी ऊपर उछाला मिल रहा है, अपनी पोजीशंस को निकालने की कोशिश करिए। लेकिन जो 2,90,000 पे आपने बाइंग कर रखी है, उसके लिए तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आप जा सकते हैं, धीरे धीरे अपनी जो लेवल्स हैं उसको नीचे लेके आइए। ठीक है, ये अंकित सर की राय है। अगला सवाल अनमोल सोनी जी का है। जिगर सर, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। 2,53,500 पर यहाँ पर सिल्वर जो है लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे, क्या किया जाए सर? आई थिंक सिल्वर जो नियर मंथ है, मुझे उसमें और थोड़ी 5-10 हजार का एक ड्रॉप दिख रहा है एंड देन ओनली एक्सपेक्ट अ बाउंस। लेकिन मुझे लग रहा है अगर कोई बाउंस इस बीच में आ भी जाता है, 2,25,000 के आसपास सिल्वर है, अराउंड 235 भी आता है, तो ही शुड एग्जिट। ठीक है, ये थोड़ा सा बाउंस बैक अगर आए तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। जो भी यहाँ पर वीवर है 2.5 लाख 2,60,000 के करीब की जिनकी भी बाइंग है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और भी मैं सवाल ले लेता हूँ, कुछ एल्युमिनियम को लेकर है, लेकिन उस दौरान सवाल लिए जाएंगे। इसके अलावा सर, एक चीज मैं देख रहा हूँ अंकित सर, कई लोग हैं, मतलब मैं अभी देख रहा हूँ जैसे अरुण कुमार जी हैं, उनकी भी बाइंग 2,43,500 पर है। 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 से 2,60,000 के बीच चांदी में कई लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं सर। काफी कंफ्यूज है, बाउंस पे एग्जिट ही कर देना चाहिए
या कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए ब्रिज जी, ये मार्केट है और मार्केट इसी तरह से चलता है। अगर हम आज की तारीख में अगर बात करें कि वापस से 2,50,000, 2,60,000, 2,90,000 के आसपास शेयर की बाइंग रखी हुई है। कई लोग हैं जिनकी 3,30,000, 3,50,000 की बाइंग रखी हुई है। अगर आपने फिजिकल में रख रखी है तो आपको टेंशन उतनी नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको भी पता है कि मेरे पास फिजिकल रखा हुआ है, मुझे आगे किसी को देनदारी नहीं है, तो आने वाले टाइम में आज नहीं 5 साल बाद कोई ना कोई आपको रेट मिलेगा जहां पे आप तेजी वापस देख पाएंगे। लेकिन अगर जिन्होंने डेरिवेटिव्स में खरीद रखा है, वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस चक्कर में ना बैठिए कि आने वाले टाइम में करण अर्जुन का हम लोग इंतजार करते रहे। वो मूवी है, वहां पे आ गए हैं, यहाँ पे आना इतना आसान नहीं होता है। ये मार्केट में जब तक आपकी पोजीशंस हल्की नहीं होंगी या फिर आप पैनिक में अपनी पोजीशंस को नहीं काटेंगे, तब तक आपको भी बताया कि रिवर्सल नहीं आने वाला है। और ये आज से नहीं है, हम कई सालों से देख रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए इस मार्केट के अंदर और यही चीज मैं देख रहा हूँ। जब पूरा पैनिक क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, तब जाके अपनी पोजीशन को खाली करते हैं और वो बिल्कुल वो बॉटम हो जाता है, जहां पे हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहां पे इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा पैनिक सिचुएशन रहेगी और इसमें आप फंसते हुए नजर आएंगे। प्लीज हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए ऊपर में कहीं पे निकालने की कोशिश करिए। ऑप्शन के थ्रू अगर आप कर सकते हैं तो अपने पैसा बचाने की कोशिश जरूर करिए। ठीक है। जिगर सर, एक चीज है मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 लाख के लेवल वाले क्या करें? 3 लाख, 3.5 लाख, कोई पॉसिबिलिटी है इस साल वापस से वो भाव दिखाई दे सिल्वर में? इसके लिए 2-3 चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होगी। एक के यूएस और ईरान के बीच में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि यूएस अब नहीं चाहेगा कि ये एस्केलेट हो, क्योंकि इन्फ्लेशन पे ऑलरेडी इसकी एक इम्पैक्ट देख चुके हैं हम लोग। और नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन से रिपब्लिकन्स को जीतना बहुत जरूरी है, ताकि अगले 2.5 साल बाद जो रियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आएंगे तो तब रिपब्लिकन्स को थोड़ा इजी प्ले ग्राउंड मिले। आई थिंक इन्फ्लेशन नीचे आने की गुंजाइश है एंड फेड यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, मतलब कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में प्रेशर बरकरार रहेगा। ओनली थिंग इज, अगर कोई बॉटम आता है मार्केट में और करेक्शन आता है 5 to 8%, 10% का, इंडियन ज्वेलरी बाइंग हम देखने की पॉसिबिलिटीज है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गोल्ड में 35-3600 के लेवल पॉसिबल है एंड सिल्वर में अराउंड $52-53 के पॉसिबल है कि $50 के लेवल्स भी आए, लेकिन एज आई सेड इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। वहां से बहुत शार्पली करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगेन फिजिकल है तो कोई इश्यू नहीं है, डिलीवरी ले सकते हैं, बट अगर फ्यूचर्स में लिया हुआ है तो कोई भी बाउंस आए सो इट विल बी ब्लेसिंग फॉर देम, दे शुड एग्जिट। ठीक है अंकित सर, एक सवाल और का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम लोग एनर्जी मार्केट की ओर रुख करेंगे। किशोर जी का सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं एक लॉट कॉमेक्स पर गोल्ड बाय करके रखे $4,000 के लेवल पर। वो पूछ रहे हैं क्या यहाँ से बाउंस बैक दिखाई दे सकता है? क्या स्टॉप लॉस लगाएं? क्या सजेशन रहेगा सर? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, 4,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, तो 3,970 का एक स्टॉप लॉस बना हुआ था, उसको भी ट्रेड कर चुका है। तो मुझे लगता है कोई भी उछाल अगर मिलता है $10-20 के लिए, आप टेंशन ना लीजिए, पोजीशंस को निकाल के रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी यहाँ से मुझे एक्सपेक्ट नहीं लग रही है। कल एक एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ी सी मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, और अगर अच्छी खासी कैंडल अगर बन जाती कल, तो मुझे लग रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वापस उछाल थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस तरह की चीजें दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि कॉशियस होकर चलिए। मुझे गोल्ड के अंदर अभी गिरावट बाकी है और गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो बाइंग करके काम मत करिए। $10-20 का अगर है तो उसको नुकसान नहीं झेल लीजिए। ठीक है, ये सर का व्यू है, जिगर सर अंकित सर का सेम व्यू है। थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। वेट कर सकते हैं या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर गोल्ड सिल्वर